हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्रैक्टिस पॉइंट चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ कॉन्फिडेंस बूस्टर टॉप 20 मिक्स्ड क्वेश्चन जीएस के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच रिवर यूज टू बी कॉल्ड एज सोरो ऑफ बंगाल। किस नदी को बंगाल की व्यथा के रूप में कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्रह्मपुत्र, बी हुगली, सी भागीरथी, डी दामोदर। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है डी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल की व्यथा भी कहते हैं, शोर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और दामोदर जो नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। और हावड़ा ब्रिज जो है वो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। आपका ये अगला क्वेश्चन है, हु लीड द बैटल ऑफ प्लासी। किसने प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी लॉर्ड डलहौजी, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी जेम्स हार्टली। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव है, उसने अंग्रेजों की तरफ से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किया था। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की तरफ से लड़ रहा था और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था, और जिसमें विक्ट्री अंग्रेजों की हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से अपनी कैपिटल को मोहम्मद बिन तुगलक ने किस स्थान पर स्थानांतरित किया था। आपके ऑप्शंस है, ए दौलताबाद, बी औरंगाबाद, सी इलाहाबाद, डी आगरा। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का राजा था। उसने एक तुगलकी फरमान जारी किया और अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। और इसी के कार्यकाल में एक महान चीनी यात्री इब्न बतूता भी उसके दरबार में आया था। चलिए आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ महाराणा प्रताप हॉर्स। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। इसके ऑप्शन है, ए चेतक, बी बादल, सी चुलबुल, डी मुंडक। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए चेतक। चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। और ऐसे ही बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। और रानी लक्ष्मीबाई का जो नाम था वो मणिकर्णिका था। आपने होप मणिकर्णिका मूवी भी देखी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज सिमिलर टू अर्थ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ए मरक्यूरी, बी मार्स, सी वीनस, डी सैटर्न। चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। सी वीनस। वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहते हैं। ये हमारा सोलर सिस्टम है, जिसमें सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, फिर उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है, फिर उसके बाद अर्थ है। तो अर्थ हमारा साइज के हिसाब से पांचवें नंबर का प्लेनेट है। और ये मैंने पहले ही बता दिया, वीनस को अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है और द्रव्यमान भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ दिस इज नॉट ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन। इनमें से कौन मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, मतलब कब्रगाह नहीं है। चलिए आंसर देखते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार, डी
इत्माउद्दौला। चलिए इसके ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है चार मीनार। चार मीनार है वो 16वीं शताब्दी के अंत में हैदराबाद में प्लेग महामारी फैली थी, उसके अंत के जश्न में बनाया गया था। अब बीबी का मकबरा आपको पता ही है, ताजमहल वो भी मकबरा है, इत्मादौला का भी वो मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एमर्ज्ड फ्रॉम वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित में कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? आपके ऑप्शंस हैं ए घग्गर, बी कृष्णा, सी दामोदर, डी सोन। इसका सही आंसर है बी कृष्णा। कृष्णा जो नदी है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। ये महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। और पश्चिमी घाट से निकलने वाली और प्रमुख नदियां हैं गोदावरी, कावेरी, थमिराबरनी, तुंगभद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज गोइचाला पास लोकेटेड, निम्नलिखित में कुछ राज्य में गोइचाला पास स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिक्किम, बी असम, सी मेघालय, डी उत्तराखंड। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए सिक्किम। तो जो उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट पासेस स्थित हैं उनके नाम है लिपुलेख, मनपास, मंगसाधुरा, नीति पास। और जो असम में इम्पोर्टेंट पासेस प्रेजेंट है वो है नाथुला, जेलेपला, गोइचाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन मेजर्ड इन, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को किसमें नापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए लाइट ईयर, बी एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, सी केल्विन, डी जूल। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल ईयर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेव इज यूज्ड टू पेनिट्रेट हार्ड ऑब्जेक्ट एट हॉस्पिटल्स एंड एयरपोर्ट्स, जो हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट में कौन सी वेव यूज होती है पेनिट्रेट करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है साउंड वेव, बी एक्सरे, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डी मैकेनिक्स। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है एक्सरे। जब आप किसी रेलवे स्टेशन पे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो चेकिंग होता है, तो वो जो चेकिंग करने के लिए यूज करते हैं इस सामान को, वो एक्सरे का ही यूज होता है, जिससे उसका प्रतिबिंब मॉनिटर पे बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज थॉट टू हैव इन्वेंटेड द थर्मोस्कोप, इनमें से किन को थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गैलीलियो, कोपरनिकस, इसाक न्यूटन, जे केपलर। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है गैलीलियो। माना जाता है गैलीलियो को ही थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक विशिष्ट सिद्धांत की खोज की थी जिस पर ये उपकरण आधारित है। और 1593 में पहला थर्मोस्कोप बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीज बाय, ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें से किसके कारण बढ़ता है? आपके ऑप्शंस है ए क्रीटॉन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो
ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन को कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया है बहुत सारे देशों के बीच में। ये 11 दिसंबर 1997 को साइन किया गया और 26 अगस्त 2002 को भारत इसका हिस्सा बना। और एक मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल है जो ओजोन लेयर को डिप्लीशन से बचाने के लिए साइन किया गया है और यह 26 अगस्त 1987 को साइन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज यूएनओ एस्टैब्लिश्ड? सॉरी, ये हिंदी में कुछ गलत लिखा गया है तो मैं इसका अनुवाद कर देता हूँ। यूएनओ कब एस्टैब्लिश हुआ था? आपके इसका आंसर है ए 24 अक्टूबर 1945, बी 24 अक्टूबर 1947, सी 24 दिसंबर 1945, डी 26 जनवरी 1945। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तकरीबन हर एग्जाम में आता ही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों ने एक सम्मेलन किया सैन फ्रांसिस्को में और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का मसौदा तैयार हुआ, जिसे 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को ये इफेक्टिव हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु गिवन करो या मरो स्लोगन? करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सी महात्मा गांधी। कुछ और भी इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, ये भगत सिंह ने दिया था। दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। डू और डाई, करो या मरो, ये महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और पूर्ण स्वराज, ये जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं, ये बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5-year plan which ended in 2017 is which number of 5-year plan? जो 2017 में पंचवर्षीय प्लान समाप्त हुआ वो कौन से नंबर का पंचवर्षीय प्लान था? ए 10th, बी 12th, सी 16th, डी 15th। वैसे तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने पंचवर्षीय योजना को पलटकर नीति आयोग बना दिया। तो वो जो लास्ट वाला था जो 2017 में 2012 से 2017 में चलने वाला था, ये कौन से नंबर का प्लान था? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 12वां। हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बिमेश चंद्र बनर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, बी दादा भाई नौरोजी। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ए बिमेश चंद्र बनर्जी। इसमें एओ ह्यूम और ब्यूमेश चंद्र बनर्जी में बहुत कंफ्यूजन होता है, मगर मैं आपको बता दूं एओ ह्यूम है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। जो 2-3 लोग थे स्थापना करने वाले, उसमें एओ ह्यूम भी थे, मगर जब पहली राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बैठा तो उसमें ब्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन है। पहला 1885 में, उसके अध्यक्ष ब्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा 1886 में दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। तीसरा 1887 में उसके बदरुद्दीन तैयब जी।
पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? चौथा, 1888 में इसके जॉर्ज यूल पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द मुगल एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं ए हुमायूं, बी बाबर, सी अकबर, डी शाहजहां। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप इसका आंसर दे देंगे। थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो देखते हैं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी बाबर। बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी। तो मुगल के सबसे पहला राजा बाबर था। दूसरा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, और शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन बोर्न 2014 नोबेल प्राइज फॉर पीस, किस भारतीय ने 2014 का शांति का नोबेल जीता था? ए मलाला यूसुफजई, बी कैलाश सत्यार्थी, सी संजीव चतुर्वेदी, डी अंशु गुप्ता। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी कैलाश सत्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज मार्स गैस, निम्नलिखित में किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया, कुचिपुड़ी नृत्य किस भारत के किस राज्य की नृत्य है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश। चलिए जो कुचिपुड़ी नृत्य शैली है वो आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी से उत्पत्ति हुई है उसकी। तो थैंक यू गाइज, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, क्या ऐसे क्वेश्चंस और भी आपको चाहिए, ऐसे वीडियोज और भी आपको इस पर मिलते रहेंगे। ऐसे तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।